जब आप बहुत सारा काम कर लेते हैं तो आपके अंदर एक ज़रा सी थकान सी आ जाती है और उसके बाद चाहिए होता है हमें एक फ्रेशनेस चाहिए होती है। लेकिन मेरे साथ जो आज शख्सियत है वो थकी हुई ज़रा दिखती ही नहीं है, कभी भी हमेशा फ्रेश दिखती है चाहे कितना भी काम कर ले। इसका राज बताइए पहले मुझे। से एक्चुअली क्या है, मेरा एक लाइफ में मोटो है। मैं कहना चाहूँगी कि चाहे आप कितना भी काम कर लो लेकिन आप हमेशा ट्राई करते रहो और हमेशा फ्रेश रहो। यानी मेरा हर शॉट, हर जो शुरुआत होती है वो हमेशा एनर्जेटिक होनी चाहिए। बट जैसे कि आपने कहा कि मैं हमेशा फ्रेश नज़र आती हूँ, उसका एक रीज़न ये भी है कि मैं एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ मंथ मैं हमेशा पार्लर में जाके चाहे वो क्लीन अप हो या कुछ भी हो वो ज़रूर करवाती हूँ, क्योंकि दैट मेक्स यू फील बिट रिलैक्स। आप क्या है कि इतना काम करते हो तो आपको थोड़ा थकान होने लगती है, आपको मसाज की ज़रूरत होती है। सो वो सब कुछ होने के बाद यू फील अ बिट रिलैक्स एंड आपकी जो टेंशन होती है वो थकावट चली जाती है। मतलब कि नेचुरल ब्यूटी हैं आप, लेकिन इनको भी थोड़ी थैंक ज़रूरत यू। होती है कि वो हल्का तो एक हर किसी को रिलैक्स, ज़रूरत जी, होती है, रिलैक्स हाँ। होने की। तो आज हम लोग आए करिश्मा स्पा में, ये बताइए कि क्या क्या दिखाएंगे दर्शकों को, क्या बताएंगे, किस तरह से क्या ट्रीटमेंट लेने वाली हैं आप यहाँ पे। सी एक्चुअली क्या है कि मैं खुद ज़्यादा अपना ये वो ज़्यादा करना मैं पसंद नहीं करती, बट अभी जैसे कि आपने कहा ज़रूरत होती है रिलैक्सेशन की, एंड उसके लिए मैं कभी कभी मेडिटेट भी करती हूँ। लेकिन सेकेंडली आज मैं बस क्लीन अप करूँगी, अपना हेयर स्पा करूँगी, क्योंकि मेरे बालों की बहुत बैंड बच चुकी है। ये देखिए थोड़े से ड्राई हो गए हैं। सो ऑब्वियसली थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि आप चरिश्मा सैलून में मुझे लेके आए, मुझे हेयर स्पा की बहुत ज़रूरत थी। सो आज मैं अपने बालों की ट्रीटमेंट कराऊंगी, एंड स्पेशली जो मेरे फैंस हैं वो हमेशा से जानना चाहते हैं कि तुम्हारे इतने लंबे बाल क्यों हैं, क्या करती हो क्या करती हूँ। सो आज मैं आपको सारे टिप्स भी दूंगी। सो लेट्स सी, कम विथ मी। बहुत ज़्यादा देर मुझे भी बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं आपके फैंस, तो मैं ओवर टू यू कि अब चलिए चलते हैं हम। या प्लीज़ आइए। So this is the hammam. ओके ये basically a Turkish bath है where we start with the steaming. Okay. Please come. Steaming up take 5-10 minutes steam. Then we'll give you the milk bath. You have to sit there and milk bath ritual. You can say the Okay. ritual. It will open your seven chakra from the entire body. After the milk bath done, you have to lie down on the bed. It's a marble bed which is heated. Nice. So after the scrub, after the milk bath, we give the scrubbing over here. After the scrubbing done, we'll make foam on top of your body. It's like the bubble pancake. Underneath the foam, we can take the massage. After the massage finish, we'll open your seventh chakra. It's basically a Turkish bath, and nobody has a hammam in Mumbai basically. Yeah, because I haven't heard anything about it. Yeah, and it's very nice. I mean, there's a lots of wow elements. After this, you feel refreshed and regenerating, and it's giving the wow elements. It's glowing your body and everything. Nice, nice. But I know it's visually also very beautiful. Yeah, I mean, we are not using any Any other cosmetic lights, product yeah. and other lights. Yeah. No artificial things over here. Yeah, nice. Oh my god. This is the room for the couple. Oh wow, it's Yeah. beautiful. Nice. It has a jacuzzi. Uh-huh. So and the steam, same thing. You have to start with the steaming first, Okay. then scrubbing, oil massage. Then we'll put the body wrap on you, which is Rajasthan red mud, Okay. and then you can take the jacuzzi, milk bath over here, and aroma bath also. It's depend on you only. You will go for the aroma bath or the milk bath. It's very beautiful, yeah. Yeah, Nice. it's very good.
जैसे कि आपने अभी देखा कि जब मेरा हेयर वॉश हो रहा था, आई वॉज लिटरली इन द ड्रीम। देखा ओके 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 नहीं ख़त्म हो गया, एंड सडनली उन्होंने कहा हाँ हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। एंड हमेशा जब भी आप पार्लर में जाते हो, चाहे कुछ भी आपको करवाना हो, चाहे वो क्लीनअप हो, चाहे वो स्पा हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप में बहुत पेशेंस होनी चाहिए। एज इन आपको बस बैठना होता है, रिलैक्स तो होते हो, रीजनरेट भी होते हो, बट कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि ओके कितना टाइम लगेगा, यू हैव टू कीप पेशेंस, एंड आपको उसके लिए बहुत पेशेंस रखने पड़ते हैं। दैट्स अ मेन, मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन हाँ उसके बाद का जो इफेक्ट आपको नज़र आता है, दैट्स अ गुड थिंग। एंड जैसे कि आपने कहा, एक लड़की के सामने अगर मिरर हो ना, सो उससे और कुछ नहीं चाहिए। लिटरली मतलब अभी मिरर है, आप चाहे कुछ भी बोलो, मेरा ध्यान वही रहेगा कि हाँ हाउ मैं लुकिंग, मेरा ऐसे स्माइल कर रही हूँ तो कैसी लग रही हूँ, ऐसे पाउट कर रही हूँ तो कैसी लग रही हूँ। आज का वो ट्रेंड हो गया ओके कि हाँ आप ऐसे मिरर में सेल्फीज खींचते हो, पाउट करते हो, ये करते हो, वो करते हो। सो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट इट। एज इन मैं एज ए वॉक इन द सलॉन, हाँ सामने मिरर हो, बट बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि जो अभी भी प्रोडक्ट इन्होंने लगाया है, जो क्रीम लगाई है बालों के लिए, वो बालों में जो क्रीम लगाई है वो अच्छे से लगनी चाहिए, और उसका जो प्रोटीन है, जो उसका जो क्या कहते हैं नर्चर होना चाहिए बालों को। एंड दैट्स द रीज़न ये स्टीम बहुत ही नेसेसरी होता है कि आपको, मैं जैसे हमेशा से कह रही हूँ, बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ मैं। एंड आपने जैसे कहा अंतरिक्ष यात्रा के लिए मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ पीके के साथ। तुझे रिफ्रेश होने के सारे स्टेप्स से वो पूरे हो चुके हैं। और मैं पहले एक शो देखा करता था, सोनपरी नाम था शो का, और महिमा जो सोनपरी की तरह लग रही है। आपने देखा था वो शो? यस मैंने भी देखा था। वो छोटी सी बच्ची आती थी और वो ऐसे अपनी स्टिक, नॉट स्टिक, लेकिन वो इससे जादू करती थी, मैजिकल स्टार, या मैजिकल स्टार वाली उसका वो रहता था स्टिक, एंड वो उससे हमेशा जादू करती थी, एंड शी यूज्ड टू लुक वेरी प्रिटी। सो थैंक यू सो मच वो कॉम्प्लीमेंट के लिए। वो स्टिक कहाँ है आपकी, वो मैजिकल? वो स्टिक नहीं है, लेकिन मैं खुद ही अपने आप में एक प्रिंसेस हूँ। तो आपके फैंस को भी आपने बताया कि किस तरह से केयर करना चाहिए सारी चीज़ों की, और मैं दौरान तो वक्त नहीं मिलता होगा आपको आज। हाँ, क्या है कि जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मैं 14 आवर्स 12 आवर्स ऐसे हमारा स्केड्यूल रहता है, तो बहुत हेक्टिक होता है। और उसके बाद वैसे होती है मुझे ब्रेक चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसे हेयर स्पा के लिए, क्लीनअप के लिए, ऐसे कुछ स्पा के लिए आप आए, सो दैट वुड बी अ गुड ट्रीटमेंट, और आप बहुत रिलैक्स भी होते हो, रीजनरेट भी होते हो। सो वो एक अच्छा लगता है। मैं वो एटलीस्ट ट्वाइस इन अ मंथ तो मैं ज़रूर कराती हूँ। एंड बाकी मैं अपने फैंस को ये टिप देना चाहूँगी कि चाहे आपके बाल छोटे हो लंबे, यू हैव टू टेक इट्स केयर टू दी ऑटमोस्ट। एंड मैं भी वही करती हूँ, एंड दैट्स द रीज़न इतना मेंटेन कर पाती हूँ। लोग मुझे हमेशा ये पूछते हैं कि हाँ आपके ये बाल इतने लंबे कैसे हैं, इतने ऐसे कैसे हैं, बट थोड़े आप जब शूट करते हो, आइनिंग होती है, कर्लिंग होता है, ये सब कुछ होता है, तो उसके बाद बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, एंड बहुत थिन हो जाते हैं बाल। मेरे वैसे हो गए हैं, बट फिर भी आपको केयर बहुत लेनी पड़ती है अपनी हेल्थ की। थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ आदित्य शर्मा, मुंबई।